नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाकर जो अभी तक की जितनी वीडियो उन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत अश्वेतर उपनिषद केन वेदेन संबद्धः। ये जो श्वेत और अश्वेत उपनिषद है इसका संबंध किस वेद से है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यजुर्वेद। इसका जो संबंध है यजुर्वेद से है। दोस्तों, एग्जाम में जो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि वेद जो कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद जो 4 प्रकार के होते हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद। तो ये जो उपनिषद है इसका जो अर्थ है, ये प्राचीन समय में जो होता था कि गुरु के समीप पास बैठकर जो है जो शिक्षा ग्रहण की जाती थी। तो यहाँ पर जो है ऋग्वेद आदि से जो संबंध है ये उपनिषद के अलग अलग से है। ऋग्वेदीय उपनिषदों की जो संख्या है ये 2 यजुर्वेदीय, जिसमें शुक्ल प्लस कृष्ण, शुक्ल तथा कृष्ण, और जो उपनिषद है ये 2 + 4 अर्थात जो सामवेदीय उपनिषद हैं 2 तथा अथर्ववेदीय उपनिषद 3 हैं। तो यहाँ पर जो ये श्वेत और अश्वेत उपनिषद है ये इसका संबंध कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है। नेक्स्ट है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नि बोध्यत। तो ये जो उठो जागो यह जो है कहाँ से ली गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी। इसका जो संबंध है ये कठोपनिषद से है। और कठोपनिषद का जो प्रथम अध्याय है इसकी जो तीसरी वल्ली है वहाँ से ये लिया गया है। और इस अंश में उपदेश दिया गया है कि हे मनुष्य, उठो जागो और श्रेष्ठ विद्वानों को प्राप्त कर उस पर ब्रह्मा परमेश्वर को जान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल क्रम केन वेदेन संबद्ध है। ये जो मंडल क्रम है इसका संबंध किस वेद से है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ऋग्वेदेन। तो इसका जो संबंध है ये ऋग्वेद से है। तो मंडल क्रम जो है ये इसका संबंध ऋग्वेद से है। और ऋग्वेद का जो क्रम है ये 2 रूपों में हमें प्राप्त होता है। पहला तो है इसमें अष्टक क्रम और दूसरा है मंडल क्रम। तो ऋग्वेद का जो ये मंडल क्रम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक है। इसके अनुसार ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। दोस्तों, एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, कितने सूक्त हैं। तो इसमें जो है 10 मंडल और 1024 जो इसमें सूक्त हैं। नेक्स्ट है, अथर्ववेदीय ब्राह्मण किम। ये जो अथर्ववेदीय ब्राह्मण है ये क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, गोपथ ब्राह्मण। तो ये जो ब्राह्मणों अयम इति ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा से जो संयोग रखने वाले ग्रंथ ब्राह्मण जो कहलाते हैं। और वेद मंत्रों से संबंध होने के कारण भी इनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ब्रह्मा वही मंत्र वेद संहिताओं में उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथों की जो संख्या है ये 14 बताई गई है, जो इस प्रकार है। जैसे यहाँ पर ऋग्वेदीय ब्राह्मण की बात करें तो ये 2 है। यजुर्वेदीय ब्राह्मण ये भी 2 हैं, कृष्ण प्लस शुक्ल। और जो सामवेदीय ब्राह्मण है ये 9 बताए गए हैं। और अथर्ववेदीय ब्राह्मण 1 बताए गए हैं। तो यहाँ पर जो अथर्ववेदीय ब्राह्मण है ये गोपथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट है, सब सारम त्वा किरण एव माँ पुनर्गा अपते ग्वाम सुभगे भजाम। तो ये जो दिया गया है यह मंत्र कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, शर्मा पणि का जो संवाद है वहाँ से ये लिया गया है। तो ये जो शर्मा पणि संवाद है ये ऋग्वेद के 10:108 से लिया गया है। अर्थात 10वें मंडल के 108वें जो सूक्त है वहाँ से ये लिया गया है। कई बार जो एग्जाम में इनके सूक्त की संख्या पूछ ली जाती है तो 10 और 108 जो है इनके संख्या है। तो पणि जो है ये शर्मा को धन का लोभ देते हुए कहते हैं कि यह जो पर्वत है गायों, घोड़ों और जो रत्न है उनसे भरा हुआ है। तुम तो व्यर्थी देवताओं की शक्ति से भयभीत हो रही हो। तुम जो है हमारी बहन हो और यहीं पर जो तुम निवास करो। हम तुमको गायों का एक भाग जो अलग से प्राप्त करा देंगे। तो जो इस प्रकार से जो इसमें बताया गया है।
नेक्स्ट है अंतरिक्ष स्थानीय देवता। तो ये जो अंतरिक्ष स्थानीय देवता है ये कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए रुद्र को जो है अंतरिक्ष स्थानीय देवता बताया गया है। तो ये जो ऋग्वैदिक देवता हैं इसमें रुद्र को ऐसे देवता है जिनका जो निवास स्थान अंतरिक्ष है। इससे संबंधित 3 सूक्त हैं। ऋषि इसके गृत्समद है और रुद्र के विशेषणों के अधृषम, द्रुतगामी, प्रचेतस, उगर, इणास, विश्वनीयता, नीलोदर और नीलकंठ आदि जिसके प्रमुख विशेषण हैं। नेक्स्ट है प्रधानम च षड्स अंगेषु किम। ये जो 6 अंग है इनमें से प्रधान कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी व्याकरण को जो है इनमें प्रधान माना गया है। वेद के कई बार जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वेद के कितने अंग हैं, तो वेद के 6 अंग हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और छंद जो है इसके 6 अंग हैं। और वेदों का अर्थ जानने के लिए जिन शास्त्रों का उपयोग किया जाता है उन्हें ही वेदांग कहा जाता है। और जो ये 6 अंग हैं इनमें व्याकरण जो है मुख्य है। और ऋग्वेद के एक मंत्र में व्याकरण को जो है एक वृषक के रूप में माना गया है जिसका हाथ, पैर, सिर, सींग सब कुछ जो है इसमें दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है सर्वलघु इति का गण। ये जो सर्वलघु है ये कौन सा गण है? राइट आंसर ऑप्शन सी नगण। तो ये जो छंद है इसमें सुविधा की दृष्टि से इसे 3-3 अक्षरों के समूह में बांटा गया है, उसे ही गण कहा जाता है। और जो 3 अक्षर है इसके समूह में लघु और जो गुरु है इसके वर्णों की अलग अलग स्थितियों के आधार पर गणों की जो संख्या ये 8 बताई गई है। और इसमें जो नगण है इसमें 3 अक्षर या लघु होते हैं। तो इसमें इसका जो याद करने का जो आसान तरीका है ये माता राजबान सलगा है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो इससे लघु और जो गुरु है इसके बारे में आसानी से पता लग जाता है। दोस्तों इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट है वर्ण है। वर्ण कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए ओष्ठ है। तो जैसे अक्कुह विसर्जनम कंठे, ईच्यसनम तालु, ऋतुसनम मृदाल, ऋतुलसनम दंता, उपपद्यमानम ओष्ठो, उदयतो कंठोष्ठम, बुकारस्य दंतोष्ठम। तो इस प्रकार से जो है ये इनको आसानी से याद किया जा सकता है। तो वह का जो उच्चारण स्थान है ओष्ठ, ये वह जो है ओठों की सहायता से बोला जाता है। नेक्स्ट है सुलभ सूत्राणि केन वेदांगेन संबद्धानि। ये जो सुलभ सूत्र है इनका संबंध किस वेद से है? राइट आंसर ऑप्शन बी कल्पेन, कल्प से जो है इसका संबंध है, जिसमें यज्ञ की विधियों तथा वेद विहित कर्मों का जो प्रतिपादन किया जाता है उसे ही कल्प के नाम से जाना जाता है। और विषय की दृष्टि से कल्प जो सूत्र है इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो यह 4 कौन कौन से हैं? प्रथम है स्रोत सूत्र, गृह है, धर्म और सुलभ सूत्र। यज्ञ वेदी के निर्माण से संबंधित नाप वेदी के निर्माण आदि नियमों का वर्णन जहाँ सुलभ सूत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्व प्रधान इति मन्यते। ये जो सत्व प्रधान है ये किसे माना गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी नाम को। तो भाषा में जो है 4 प्रकार के प्रसिद्ध पद होते हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो कई बार जो एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि भाषा के जो 4 प्रकार हैं ये कौन कौन से हैं? तो प्रथम में है नाम, आख्यात, उपसर्ग तथा निपात। जिनमें सत्व की प्रधानता हो वह नाम कहलाता है। और यश के नाम का लक्षण इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है जैसे सत्व प्रधानानि नामानि। नेक्स्ट है पदपाठ इत्यस्य परम प्रयोजनम अस्ति। ये जो पदपाठ है इसका परम जो प्रयोजन है ये कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए पद निर्माणम। पद का निर्माण करना जो है पदपाठ कहलाता है। और प्राचीन जो ऋषि है इन्होंने वेद मंत्रों की सुरक्षा के लिए मुख्यतः संहिता पाठ और जो पद पाठ है ये किए हैं। और पद पाठ के जो प्रणेता है ये शाकल्प है। एग्जाम में जो है कई बार ये पूछ लिया जाता है कि पद पाठ के जो प्रणेता कौन है, तो इसके जो प्रणेता है शाकल्प है। और संहिता के पदों की संधि आदि को खुलकर पद पाठ का जो प्रचलन किया जाता है। और
पद पाठ में प्रत्येक पद को अलग अलग करके जो इसमें पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है प्रायश्चित कर्माणि भवन्ति। ये जो प्रायश्चित कर्म हैं ये कौन से होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, चिंद्रण आदि जो कर्म हैं ये प्रायश्चित कर्म बताए गए हैं। नेक्स्ट है अधोलिखित अनिर्वचनीय भवति। यहाँ पर जो दिया गया है इनमें अनिर्वचनीय कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अज्ञान को जो है अनिर्वचनीय बताया गया है। और जो सदानंद है इन्होंने अज्ञान को परिभाषा इस प्रकार की है, जैसे अज्ञानम तो सद असद भ्याम अनिर्वचनीयम, अर्थात अज्ञान को सत और असत से हीन माना जाता है। तो सदानंद का ये जो रचित ग्रंथ भी पूछ लिया जा सकता है। तो सदानंद का जो है वेदांत सार ग्रंथ रचित है और ईश्वर कृष्ण की जो है संख्या कारिका। नेक्स्ट है वेदांत सारे अज्ञान से शक्ति। तो वेदांत जो सार है इसमें अज्ञान की कितनी शक्ति है? दोस्तों एग्जाम में एक बार ये भी पूछा गया था कि अज्ञान की कितनी शक्ति होती है, तो अज्ञान की 2 शक्तियाँ होती हैं। आवरण और विक्षेप नाम की जो अज्ञान की 2 शक्तियाँ हैं। और वेदांताचार्य जो सदानंद है योगींद्र के अनुसार अज्ञान की जो 2 शक्तियाँ है ये आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति मानी गई है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।